हेलो एवरीवन, आज हम कुछ पॉजिटिव के लिए बात करते हैं। ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ अपने नेगेटिव मोमेंट्स के लिए फेमस जाने जाते हैं। उनके सबसे बुरे मोमेंट्स के लिए, उनकी कंट्रोवर्सी, उनके फ्रीक आउट्स, यही चीज़ें वायरल होती हैं। लेकिन कियानू रीव्स के साथ बिल्कुल उल्टा होता है। जितना वो नॉर्मल, ग्राउंडेड और हम्बल दिखते हैं, उतना ही ज़्यादा लोग उनसे प्यार करते हैं। और ये सिर्फ इमेज नहीं है, ये एक ऐसी स्टोरी है जो उनकी पूरी लाइफ में हर जगह दिखाई देती है। 2011 में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक वुमन ने अपनी मर्सिडीज एसयूवी एक्सीडेंटली कियानू की क्लासिक 1973 नॉर्टन कमांडो मोटरसाइकिल में मार दी। कियानू बाहर आए, पुलिस से बात की, नॉर्मली डील किया जैसे कोई भी कॉमन इंसान करता, और कुछ ही मिनट्स में चले गए। कोई ड्रामा नहीं, कोई सीन नहीं। 16 मिलियन व्यूज़। फिर 2015 में एयरपोर्ट पे कमर्शियल फ़्लाइट ले रहे थे, कोई बॉडीगार्ड नहीं, फैंस के साथ रुके फ़ोटोज़ भी ली उन्होंने। $350 मिलियन की नेटवर्थ है उनकी, एंड फिर भी बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन की तरह वो एक्ट करते हैं। जो रोगन ने कहा कि ये बंदा सबवे पे अकेला बैठता है, रेगुलर वॉच पहनता है, स्नीकर्स में घूमता है, और ये सब रियल है, कोई परफॉर्म्ड एक्ट नहीं। हॉलीवुड ने हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी कम कर दी हैं कि बेसिक ह्यूमन डिसेंसी भी प्रेजवर्दी लगती है। लेकिन जब आप उनकी लाइफ पे फोकस करेंगे, उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, तब समझ में आता है कि ये प्रेज डीपली अर्नड है। कियानू के फादर सैमुअल सब्सटेंस अब्यूज़ करते थे, हेरोइन बेचने के लिए कई बार वो जेल भी गए, और जब कियानू सिर्फ 3 साल के थे चल बसे। उनकी माँ पेट्रिशिया ने अकेले 2 बच्चे पाले और लाइफ में 4 मैरिजेस और 4 डाइवोर्सेस देखे। कियानू की सिस्टर किम ने कहा कि उनका बचपन कम्प्लीटली डिपेंडेंट था उस वक्त के मैन ऑफ द मोमेंट पर। कोई स्टेबल प्रेजेंस नहीं थी। टीचर्स ने भी नोटिस किया कि उनके ऊपर हमेशा से एक वेग सैडनेस रहती थी। 5 से ज़्यादा स्कूल्स में गए, 1 से एक्सपेल भी हुए। ये सब उन्हें फेलियर के लिए सेटअप कर रहा था, लेकिन उन्होंने अपना साइकिल तोड़ा। हॉलीवुड में आए तो वहाँ भी इंस्टेंटली वेलकम नहीं किया गया। एजेंट्स ने कहा कि नाम ज़्यादा एथनिक लग रहा है, सो उन्होंने केसी रीव्स नाम ट्राई किया, लेकिन जब वो नाम बुलाया जाता था तो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते थे। नेचुरली अपना नाम उन्होंने अपना रियल नेम ही रखा, कियानू। करियर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसका। ये एक छोटी सी लेकिन रिवीलिंग डिटेल है। कियानू जेन्यूनली किसी और की तरह एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते थे। अर्ली करियर स्ट्रगल के बाद 1991 में माई ओन प्राइवेट आइडाहो के लिए डायरेक्टर गस वैन सॉन्ट ने एक बड़ा फेवर मांगा। रिवर हुआकिन के एजेंट्स ने स्क्रिप्ट रिजेक्ट कर दी थी। कियानू ने क्रिसमस हॉलिडे पे मोटरसाइकिल पे कनाडा से फ्लोरिडा तक रफली 2100 किलोमीटर अकेले ट्रैवल किया, सिर्फ स्क्रिप्ट डिलीवर करने के लिए। रिवर ने रोल एक्सेप्ट किया और वेनिस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर जीता। कियानू को वो प्रेज नहीं मिली। उन्होंने वो ट्रिप फिर भी किया क्योंकि रिकग्निशन नहीं चाहिए थी उन्हें, काम होना चाहिए था। डेविल्स एडवोकेट के लिए सैलरी से मिलियंस कट किए ताकि अल पचिनो को अफोर्ड किया जा सके। द रिप्लेसमेंट्स के लिए 90% पे कट लिया उन्होंने। स्पीड 2 के लिए $12 मिलियन का ऑफर मना किया क्योंकि कुछ सही नहीं लग रहा था। और 20th सेंचुरी फॉक्स ने उन्हें 1 डेकेड के लिए ब्लैकलिस्ट भी कर दिया था इसके लिए। कियानू ने इस चीज़ का कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैट्रिक्स आई, विल स्मिथ, निकोलस केज, ब्रैड पिट, जॉनी डेप, सब ने डिक्लाइन किया इस मूवी को। कियानू ने फील किया कि वो लकी हैं कंसिडर किए जाने के लिए भी। स्पाइनल इंजरी थी उनको, उन्होंने वो हाइड किया, नेक ब्रेस में ट्रेनिंग ली क्योंकि अगर बताते तो फिल्म शायद नहीं मिलती उन्हें। फिल्म ने $460 मिलियन ग्रॉस किए, लेजेंडरी स्टेटस सिक्योर हो गया। लेकिन लाइफ ने यहाँ भी सुकून नहीं दिया। करियर की हाईएस्ट पॉइंट पर उनकी गर्लफ्रेंड जेनिफर साइन से पहला बच्चा 8 महीने में स्टिल बॉर्न हुआ। क्रिसमस ईव को ये पता चला उन्हें। ग्रीफ ने रिलेशनशिप तोड़ दिया और 2001 में जेनिफर एक कार एक्सीडेंट में चल बसी, ठीक 1 दिन बाद जब कियानू से वो मिली थी। इतना दर्द, इतना लॉस, और फिर भी कियानू ने ये ग्रीफ अपने अंदर नहीं रखा। एक प्राइवेट कैंसर फाउंडेशन बनाई हॉस्पिटल्स और रिसर्च के लिए, और सालों तक अपना नाम अटैच नहीं किया उसके साथ। जब रिवील हुआ तो उन्होंने सिंपली कहा कि वो नहीं चाहते अपना नाम उस पर लगाना, बस काम होना चाहिए। मैट्रिक्स के स्टंट टीम को पर्सनली हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल्स उन्होंने सबको गिफ्ट दिए। जॉन विक
कि स्टंट टीम को $10,000 की रोलेक्स वॉचेस, सब क्वाइटली बिना प्रेस रिलीज के। 2011 की सबवे वाली वीडियो 42 मिलियन व्यूज़ में एक वुमेन भारी बैग लिए हुए थी, क्या उन्होंने अपनी सीट ऑफर की और खड़े हो गए। बस इतना इतना सिंपल, बट दिस मोमेंट वॉज सो वायरल क्योंकि उस मोमेंट में कोई $350 मिलियन का एक्टर नहीं था, एक इंसान था जो दूसरे इंसान को अनकंफर्टेबल नहीं देखना चाहता था। सो उनकी पूरी लाइफ में एक ही थीम है, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी कभी सेल नहीं की। पैसा नहीं लिया जब प्रोजेक्ट सही नहीं लगा, जेनरॉसिटी को क्वाइट रखा ताकि वो जेन्युइनली जेनरॉसिटी दिखाएं एंड रहें, परफॉर्मेंस ना बने। ग्रीफ को मोटिवेशन बनाया उन्होंने, सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी। हॉलीवुड ने कियानो को बार बार टेस्ट किया है और हर बार वो वहीं रियल कियानो वापस आए हैं। ये हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स के ग्रेट एक्टर में भी नहीं हो, ये बस एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग ज़रूर हैं, एंड मे बी हॉलीवुड में दी ओनली वन हु इज़ कंसिडर्ड अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, और शायद इसलिए दुनिया उनसे इतना प्यार करती है। तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कियानो की कौन सी स्टोरी ने आपको सबसे ज़्यादा टच किया। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इट हेल्प्स द चैनल अ लॉट।